आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग गणित का एक महत्वपूर्ण अध्याय भिन्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भिन्न क्या होता है। किसी भी संख्या या वस्तु के किसी भाग को उस संपूर्ण संख्या या वस्तु से संबंध प्रदर्शित करने को ही भिन्न कहते हैं। जैसे 4/5 एक भिन्न है। भिन्न में ऊपर दी गई संख्या को अंश, इंग्लिश में न्यूमरेटर, एवं नीचे दी गई संख्या को हर, इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। चलिए चित्र के माध्यम से भिन्न को समझते हैं। एक सेव मान लेंगे कि यह क्या है, सेव है। इस सेव का 4 बराबर टुकड़ा कर देंगे, 4 बराबर टुकड़ा कर देंगे। अगर इसके एक टुकड़े को काट कर बाहर निकालते हैं, इसके एक टुकड़े को काट कर बाहर निकालते हैं, तो इस टुकड़े को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भिन्न क्या होता है, भिन्न क्या करता है, किसी भी भाग को उस संपूर्ण भाग से संबंध दिखाता है। तो क्या है, इस सेव के 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा है, 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा है, और इसके क्या कुल कितने टुकड़े हैं, 4 टुकड़े हैं। तो किसी भी भाग को क्या, किसी भी भाग का क्या करता है, संपूर्ण भाग से संबंध दिखलाता है। इसलिए इस एक टुकड़े को क्या लिख सकते हैं, 1/4। अब शेष 3 टुकड़े बचे, शेष कितने टुकड़े बचे, 3 टुकड़े बचे। इसको कैसे दिखाएंगे, शेष 3 टुकड़े, शेष 3 टुकड़े को कैसे दिखाएंगे, 3, और संपूर्ण कितना है, 4। भिन्न क्या होता है, किसी भाग को उस संपूर्ण भाग से संबंध दिखलाता है। तो कितना भाग है, 3 भाग है। इसका संपूर्ण भाग कितना है, 4। इसलिए इसको किससे दिखला सकते हैं, 3/4 से। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। भिन्न का सबसे पहला प्रकार है उचित भिन्न। उचित भिन्न या फिर इसे सम भिन्न के भी नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इंग्लिश में इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो उचित भिन्न, सम भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन कहते किसको हैं, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम हो तो वह उचित भिन्न कहलाता है। जब किसी भिन्न का अंश हर से कम हो तब वह उचित भिन्न या फिर सम भिन्न कहलाता है। उचित भिन्न के अंश का परम मान उसके हर के परम मान से कम होता है। जैसे लिखा हुआ है 3/4। 3 क्या है, किस रूप में है, अंश के रूप में है, और 4 किस रूप में लिखा हुआ है, हर के रूप में। किसी भी भिन्न का जो ऊपर वाला भाग होता है अंश होता है, और नीचे वाला भाग क्या होता है, हर। तो इस भिन्न का अंश कितना है, 3, और हर कितना है, 4। अतः यह क्या है, एक उचित या सम भिन्न है। क्योंकि अभी अभी हम देखें, किसी भी भिन्न का अंश उसके हर से अगर कम होता है तो उस भिन्न को क्या बोलते हैं, उचित भिन्न या फिर सम भिन्न बोलते हैं। और भी इसके उदाहरण लिख सकते हैं, 2/3, 5/7, 9/11। ये सभी के सभी क्या हैं, उचित भिन्न के उदाहरण हैं, क्योंकि इसके अंश हर से कम है। चलिए अब हम लोग भिन्न के अगले प्रकार देखते हैं। भिन्न का अगला प्रकार है विषम भिन्न। भिन्न का अगला प्रकार है विषम भिन्न। विषम भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। विषम भिन्न या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, तो विषम भिन्नों के अंश का परम मान उनके हर के परम मान से ज़्यादा होता है, या फिर कह सकते हैं वैसा भिन्न जिसका अंश हर से
बड़ा हो, वैसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। जैसे लिखा हुआ है 5/4। 5/4, 5 क्या है? अंश के रूप में है, और 4 किस रूप में है? हर के रूप में। अंश क्या है? हर से बड़ा है, अतः 5/4 क्या है? एक विषम भिन्न है। और भी इसके उदाहरण ले सकते हैं। 8/3, 5/3, ये सभी क्या है? विषम भिन्न के उदाहरण है। और भी इसके उदाहरण ले सकते हैं। 9/7, 8/5, 6/3, 9/4, ये सभी के सभी क्या हैं? विषम भिन्न के उदाहरण हैं, क्योंकि इसका अंश हर से बड़ा है। चलिए भिन्न के प्रकार का अगला प्रकार देखते हैं। अगला है मिश्रित भिन्न, जिसे इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अगला है मिश्रित भिन्न, जिसे इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। मिश्रित भिन्न क्या होता है? मिश्रित भिन्न भिन्नों के दो भाग हैं। एक भाग पूर्ण संख्या होता है और एक भाग उचित भिन्न होता है। उचित भिन्न या फिर सम भिन्न होता है वह भिन्न जो एक पूर्णांक एवं भिन्न से मिलकर बनी होती है, मिश्रित भिन्न या फिर मिश्र भिन्न कहलाती है। जैसे लिखा हुआ है 2.3/5। तो क्या यहाँ लिखा हुआ? मिश्रित भिन्न के दो भाग होते हैं, एक पूर्ण संख्या होता है। देखिए दो क्या है? एक पूर्ण संख्या होता है, और एक भाग क्या होता है? उचित भिन्न होता है। मतलब क्या होना चाहिए? हर हाल में क्या होना चाहिए? एक सम भिन्न होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे? मिश्रित भिन्न बोलेंगे। और भी इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। 2.3/5, 4.5/7, ये भी क्या है? मिश्रित भिन्न के ही उदाहरण है। इसके और भी उदाहरण लिख सकते हैं। 6.7/9, 8.2/5, ये सभी क्या है? मिश्रित भिन्न के उदाहरण है, क्योंकि इसके दो हिस्से हैं, एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है और एक उचित भिन्न के रूप में होता है। यहाँ भी क्या है? एक पूर्ण संख्या के रूप में है और एक उचित भिन्न के रूप में है। तो ये क्या है? मिश्रित भिन्न के उदाहरण है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होता है? तुल्य भिन्न क्या होता है? तुल्य भिन्न क्या? जैसे मान लिया जाए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लिखते हैं 1/2। अगर इसका लिखने के लिए बोलेगा 2 तुल्य भिन्न लिखें, 3 तुल्य भिन्न लिखें, 4 तुल्य भिन्न लिखें, तो लिखेंगे कैसे? तो तुल्य भिन्न लिखने का तरीका है, अगर 1/2 का तुल्य भिन्न लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1 से गुना कर देंगे। कितना आ जाएगा? 1/2। अगर इसका अगला तुल्य भिन्न लिखना है तो क्या कर देंगे? 2 से गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा? 2/4। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा इसका? 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, ये सभी के क्या इसको अनंत तक ले जा सकते हैं। ये सभी के सभी क्या हैं? तुल्य भिन्न के उदाहरण हैं। अगर इस तुल्य भिन्न को पुनः सरल किया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? जो मुख्य भिन्न होते हैं, या फिर यहाँ 2/4 है, इसको सरल करेंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1/2 में। 3/6 है, इसको भी सरल करेंगे, यहाँ पहुँच जाएगा। फिर इस 4/8 है, इसको भी सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 में बदल जाएगा। आप समझ गए होंगे कि तुल्य भिन्न कैसे लिखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं भिन्नों का संख्या रेखा पर निरूपण। अगर कोई भिन्न लिखा हुआ होगा तो कैसे उसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे? सबसे पहले एक संख्या रेखा लेते हैं। 0, 0 के बाद क्या होता है? 1, 1 के बाद 2, इसी तरह से क्या होगा? आगे बढ़ते जाएगा। कोई भी भिन्न ले लेते हैं। 4/3, 4/3। 4/3 क्या है? एक विषम भिन्न है। 4/3 एक विषम भिन्न है। पहले कोई एक सम भिन्न का लेकर के देख लेते हैं। 2/3। 2/3 क्या है? एक सम भिन्न है।
इसको क्या कर रहे हैं, संख्या रेखा पर निरूपित कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, 2/3 के हर में कितना है, 3 है। उससे भी पहले देखेंगे 2/3 1 से छोटा है या फिर बड़ा है। 2/3 1 से छोटा है या बड़ा है, तो 2/3 क्या है, 1 से छोटा है। उसके बाद देखेंगे इसके हर में कितना है, 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से 1 को क्या करेंगे, 3 बराबर भागों में बांट देंगे। 3 बराबर भागों में बांट दिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। अब जो है ये दो अंश के रूप में कितना लिखा हुआ है, 2, मतलब 3 का कैमा भाग है, दूसरा भाग है। तो क्या हो जाएगा, 1 2, यही क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। पुनः अगर 4/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना होगा तब कैसे करेंगे, सबसे पहले इस विषम भिन्न को क्या करना होगा, मिश्रित भिन्न में बदलना होगा। जब इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/1/3। एक क्या हो गया, पूर्ण संख्या के रूप में, और 1/3 किस रूप में हो गया, सम भिन्न के रूप में हो गया। पहले तो एक पूरा ही हो गया, उसके बाद अब अगला चलेंगे, जब भी ये होगा तो कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर के 2 के बीच में होगा। अब देखेंगे ये तो यहाँ तक देख लिए, एक ये हो गया। अब आगे क्या है, 3। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या करेंगे, 3 बराबर भागों में बांट देंगे, बट गया। अब उसका कैमा भाग है, पहला भाग है, ये हो जाएगा 1/1/3, मतलब क्या, 4/3। मुझे उम्मीद है आप भिन्न का संख्या रेखा पर निरूपण सीख गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग सीखते हैं भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना कैसे, दो भिन्न अगर लिखा हुआ है तो कैसे भी दो भिन्नों का तुलना करेंगे, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, कैसे पता करेंगे। सबसे पहले देखते हैं वैसे दो भिन्न को देखते हैं जिसका कि हर समान हो। जैसे लिखा हुआ है 4/3, 4/3, और एक लिखा हुआ है 5/3। ध्यान से सुनिएगा, अगर वैसे दो भिन्न लिखे हुए हैं जिसके हर समान हो, वैसे दो भिन्न जिसके हर समान हो, तो पता करने के लिए कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, तो क्या देखेंगे, अंश को देखेंगे। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और भी उदाहरण लेकर के देख लेते हैं। 5/7, 5/7 लिख देते हैं, कितना, 9/7। यहाँ देखिए क्या, इसका भी हर 7 और इसका भी हर 7, हर क्या है, समान है। तो अंश को देखें, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसका अगला रूप भी देखते हैं, वैसा भिन्न जिसका अंश तो समान है लेकिन हर क्या हो, अलग अलग हो। जैसे 4/3 और 4/3 और 4/5। यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लोग देखे थे हर तो समान है, हर तो समान है लेकिन अंश अलग अलग है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, इसका हर क्या है, अलग अलग है, हर अलग अलग है लेकिन अंश क्या है, समान। यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो अगर इस तरह का भिन्न होगा तो कैसे पता करेंगे कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो अंश अगर समान हो तो क्या करेंगे, देखेंगे किस भिन्न का हर छोटा है। जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो वाला भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जिस भिन्न का हर छोटा होगा, जिस भिन्न का हर छोटा होगा उस भिन्न का हर, वो भिन्न क्या कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। और भी उदाहरण लेकर के देख लेते हैं। 5/4 और 5/7, इसमें भी क्या है, अंश दोनों का क्या हो, अंश दोनों का क्या है, बराबर है लेकिन हर क्या है, अलग अलग है। इसमें भी वही काम करेंगे, हर को देखेंगे, हर जिसका छोटा वो वाला भिन्न बड़ा। ये हम लोग दो प्रकार के देख लिए भिन्नों भिन्नों का तुलना। अब देखिए अगला प्रकार देखते हैं। अब देखेंगे वैसे भिन्नों को तुलना करेंगे जिसका न तो अंश बराबर होगा और न ही हर बराबर होगा। देखिए लिखा हुआ है 1/2 को तुलना करना है 2/3 से। इन दोनों भिन्नों में न तो अंश बराबर है और न ही हर बराबर है, तब इन दोनों भिन्नों को
तुलना कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा और कौन सा भिन्न छोटा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों भिन्न के हर को समान कर लेंगे। तो दोनों भिन्न के हर को समान कैसे करेंगे, सबसे पहले दोनों भिन्न के हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 2 तथा 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्रत्येक भिन्न के हर को क्या करेंगे, 6 के बराबर कर देंगे। कितना लिखा हुआ है, 1/2। अब हर को 6 के बराबर करना है, तो 2 को 6 के बराबर करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर हर में 3 से गुना किए हैं तो अंश में भी 3 से गुना करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 3/6। अब देखिए दूसरा भिन्न है, इसको भी करके देखते हैं। 2/3, इसके हर को भी क्या करना है, 6 के बराबर करना है। तो यहाँ हर में कितना है, 3। 6 के बराबर करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो अंश में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 4/6। अब देखिए दोनों भिन्न का हर क्या हो गया, समान हो गया, लेकिन अंश अभी भी क्या है, अलग अलग है। जब दो भिन्न के हर समान हो और अंश अलग अलग हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न क्या होता है, बड़ा। तो क्या अंश यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। तो 4/6 वाला भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 4/6 किसके लिए लिखे हैं, 2/3 के लिए लिखे हैं। अतः क्या हो जाएगा, 2/3 बड़ा हो जाएगा 1/2 से। मुझे उम्मीद है आप भिन्नों का तुलना करना सीख गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भिन्न का जोड़। अब हम लोग भिन्न का जोड़ सीखते हैं, कैसे दो भिन्न को जोड़ेंगे। लिखा हुआ है 1/2 अजोड़ 2/3। सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न के हर का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पुनः क्या करेंगे, इस 6 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 3। फिर क्या करेंगे, इसके अंश से गुना कर देंगे, 1। बीच में जोड़ का चिन्ह है, जोड़ देंगे। पुनः क्या करेंगे, इस 6 को 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 2। गुना करेंगे कितने से, अंश से, कितना आ जाएगा, 3 गुने 1 3, जोड़ 2 दूनी 4/6। कितना आ जाएगा, 4 जोड़ 3 7/6। इन दोनों भिन्नों का जोड़ कितना आ गया, 7/6। उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग भिन्न का घटाव देखते हैं। लिखा हुआ है 1/2 घटाव 4/3। इसमें भी क्या करेंगे, भिन्न के हर का एलसीएम निकालेंगे। क्या हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पुनः क्या करेंगे, इस 6 को भाग देंगे कितना से, 2 से, कितना आ जाएगा, 3। को गुना करेंगे, कितना अंश में कितना है, 1, 1 से गुना करेंगे, जोड़। पुनः 6 को भाग देंगे कितना से, 3 से, कितना आ जाएगा, 2। अब गुना करेंगे कितना से, 4 से। यहाँ क्या है, घटाव का चिन्ह है, इसलिए किसका चिन्ह देंगे, घटाव का चिन्ह देंगे। अब देखिए क्या आ गया, 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 घटाव 2 गुने 4 कितना हो जाएगा, 8/6। अब हमको देखना है, देखिए एक जगह +3 आ गया है और एक जगह माइनस। इसको एक जगह प्लस का चिन्ह है और एक जगह माइनस का चिन्ह है, तो क्या होगा, घटाव होगा। क्या होगा, घटाव होगा। तो 8 में से 3 जाएगा, 5/6। लेकिन चिन्ह किसका होगा, जो संख्या बड़ा होता है। तो 3 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो 8 बड़ा है। 8 के पहले किसका चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है, इसलिए क्या हो गया, -5/6। हम लोग देख लिए कैसे दो भिन्न को घटाते हैं। चलिए अब हम लोग भिन्न का गुणा सीखते हैं। दो भिन्न को कैसे गुणा करते हैं। लिखा हुआ है 4/3 गुना 2/5। दो भिन्न को गुणा करना बहुत ही आसान है। अंश को अंश के साथ गुणा कर देंगे और हर को हर के साथ गुणा कर देंगे। 4 को 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 8। और 3 को 5 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 15। हो गया गुना। अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ।
चलिए अब हम लोग भिन्न का भाग सीखते हैं। अब हम लोग भिन्न का भाग सीखते हैं। सबसे पहले कोई दो भिन्न ले लेते हैं। 1/2 भागा 2/8। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस भाग वाले चिन्ह को किस में बदलना होगा, इस भाग वाले चिन्ह को बदलना होगा गुना में। सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 गुना। जैसे ही यह भाग गुना में बदलेगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं वो वाला भिन्न भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 2/8 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। अब क्या देखिए, 2 चौके 8। अब गुना के रूप में तो इसको काट सकते हैं, 2 चौके 8, 4 गुने 1 4 बटा यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ, 2 गुने 1 2, क्या आ गया 4/2। और भी इसको छोटा कर सकते हैं, 2 दूनी 4 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 2/1 बराबर क्या लिख सकते हैं 2। जब 1/2 को भाग दिया गया 2/8 से तो कितना आ गया, 2 आ गया। और भी इसका उदाहरण लेकर के देख सकते हैं। 6/7 को भाग दिया जा रहा है 5/14 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6/7 को लिख देंगे। पुनः क्या करेंगे, इस भाग को गुना में बदलेंगे। जैसे ही इस भाग को गुना में बदलेंगे, भिन्न भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 14/5 7 दूनी 14, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 2 12 बटा 5 गुने 1 5। जब 7/6 को भाग दिया गया 5/14 से तो कितना आ गया, 12/5। उम्मीद है आपको भिन्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।